जैसे आप कहेंगे, इंग्लिश या हिंदी जो भी आप कहेंगे उसमें। ऑनरेबल प्रेस के मेंबरान, जैसा कि आपको जानकारी है कि कुछ दिन पहले हमारे जो जे.एंड.के के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड थे, फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक जी, पुलवामा इंसिडेंट के समय उनकी एक इंटरव्यू आई और उस इंटरव्यू के जरिए उन्होंने पुलवामा में जो घटना घटी, जो हमारे 40 जवान शहीद हुए, उसके बारे में बहुत ही सीरियस सवाल देश के सामने रखे और उन्होंने ये माना कि ये एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, ऑपरेशनल फेलियर हुआ और इनकॉम्पिटेंस की तरफ इशारा किया सीआरपीएफ के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ होम के लिए। उन्होंने ये कहा कि 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी और उनको एयरक्राफ्ट अगर दिए जाते तो आज ये घटना नहीं घटती और हमारे जो 40 जवान शहीद हुए हैं वो आज हमारे बीच में होते। ये बहुत ही सीरियस और दुखद सिनेरियो है जहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ये आकर ये बात उठा रहा है कि ये एक फेलियर हुआ और उसके बारे में उन्होंने उस समय आवाज उठानी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उन्हें कहा चुप रहें, ये कोई और बात है, कोई और चीज है। और वही चीज अजीत डोवाल जी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उन्होंने भी यही चीज कही। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे डिस्टिंग्विश्ड फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल शंकर राय चौधरी, उन्होंने भी इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है और ये कहा है कि 2500 सुरक्षा कर्मियों को 78 गाड़ियों के अंदर आप जम्मू से श्रीनगर ला रहे हैं। रोड ओपनिंग की ड्रिल है, रोड ओपनिंग पार्टीज होती हैं, कोई भी बड़ी कॉन्वॉय अगर चलती है तो उसके अंदर एंटी आईईडी जैमर्स पहले चलते हैं, रोड की सैनिटाइजेशन की जाती है और जितने भी लेटरल्स, आर्टीरियल रोड्स, लिंक रोड्स हाईवे को ज्वाइन करते हैं, उन्हें कवर किया जाता है ताकि कोई मिलिटेंट या कोई मिस एडवेंचर एक्टिविटी ना कर सके। और सत्यपाल मलिक जी ने भी ये अपने वक्तव्य में कहा है कि लिंक रोड पर कोई जिप्सी नहीं थी, कोई मैन पावर नहीं थी, कोई डिफेंस फोर्सेस नहीं थी। तो ये एक बहुत ही बड़ी ऑपरेशनल लैप्स है। जनरल शंकर राय चौधरी ने ये कहा कि अगर जहाज सीआरपीएफ को दिए जाते तो आज ये दुर्घटना नहीं घटती। इसके अलावा इंटेलिजेंस की जो इनपुट्स पिछले कुछ 1 महीने से 2 जनवरी से लेके और 13 फरवरी तक लगातार आ रही थी कि कोई भी मिलिटेंट एक्टिविटी हो सकती है, वारदात हो सकती है, सॉफ्ट टारगेट है कॉन्वॉयज, उनके ऊपर मिलिटेंट एक्टिविटी हो सकती है, अटैक हो सकता है, एम्बुश हो सकता है, उसके बावजूद उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके अलावा सत्यपाल मलिक जी ने भी कहा और उसको रीइंफोर्स किया जनरल शंकर राय चौधरी जी ने कि 300 किलो आरडीएक्स अगर एक गाड़ी के अंदर 10 से 12 दिन वहां पर घूम रहा है तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी एक साजिश थी और एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर था।
हम लोगों ने उस इलाके में काम किया है। अगर 10-15 किलो आरडीएक्स भी आसपास कहीं पता चलता है कि किसी इलाके के अंदर है, तो पूरी की पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हो जाती हैं और उस एक्सप्लोसिव को और उसके सोर्स को ढूंढने की कोशिश करती हैं और निष्क्रिय करने की कोशिश करती हैं। लेकिन मुझे अचरज है इस बात का कि 300 किलो आरडीएक्स 10 से 12 दिन तक एक गाड़ी के अंदर घूम रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस को या इंटेलिजेंस नेटवर्क को ये जानकारी नहीं हुई। और जो अगर ये जानकारी, पुख्ता जानकारी अगर आगे पास की जाती और इनको मिलिटेंट्स को अगर पकड़ा जाता, तो आज ये सभी शहीद जवान हमारे बीच होते। इसके अलावा जनरल शंकर रॉय चौधरी ने बड़े ही वैलिड सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है, कोट, ये अंग्रेजी में है, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहाइंड द लॉस ऑफ लाइव्स इन पुलवामा rests on the government headed by Prime Minister. And he also says NSA who advised him should also get his share of blame for the intelligence failure. क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी इस फेलियर की किसी के ऊपर फिक्स की गई? मिनिस्ट्री ऑफ होम के ऊपर फिक्स की गई, सीआरपीएफ के कमांडर्स के ऊपर फिक्स की गई, या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के ऊपर फिक्स की गई? जो बेसिक, जो मूलभूत ढांचा है उसके हिसाब से जो इंटेलिजेंस इनपुट्स देने की जो जिम्मेदारी है आईबी की, रॉ की और इंटेलिजेंस एजेंसीज की, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है। और ये पुख्ता सबूत, जो पुख्ता इंफॉर्मेशन है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस को क्यों नहीं दी गई? और अगर ये दी जाती तो शायद ये इंसिडेंट नहीं होता। मोटे तौर पे जनरल रॉय चौधरी ने कहा है, फिर दोबारा से मैं उनकी कोट करता हूं, इट्स ए स्लिप अप दैट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू वॉश इट्स हैंड्स ऑफ, कि सरकार अपनी गलतियों को छुपाना चाहती है और लोगों को इसके बारे में नहीं बताना चाहती। ये बहुत ही सीरियस सवाल है जो कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो वहां पर अपनी जान को जोखिम में डालकर देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए जे&के के अंदर और बॉर्डर्स के ऊपर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो अपनी अनफ्लिंचिंग लॉयल्टीज के साथ वहां पर काम कर रहे हैं, और अगर उनको जो बैकबोन सपोर्ट इंटेलिजेंस नेटवर्क की मिलनी चाहिए, अगर वो ना मिले तो उनके लिए बड़ा ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब चीजों का संज्ञान और आप लोगों को बताते हुए मैं डिफेंस फ्रेटर्निटी की तरफ से और देश के सैनिकों की तरफ से और देश की तरफ से ये मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि ये हाउ दिस अटैक टुक प्लेस, नेशन वांट्स टू नो दैट व्हाई एंड हाउ दिस अटैक टुक प्लेस, why and how there was an intelligence failure, why and how the accountabilities were not fixed on CRPF, MHA, NSA, PMO, and why and how the RDX has been floating around in that general area for 10 to 12 days. And how and why these lapses have been taken care of so that such incidents do not take place again.
और 4 साल बीत चुके हैं एंड सरकार ने अभी तक इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। 17 लोग इसके अंदर उन्होंने नामित किए, जिनमें से 7 लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। कुछ लोग आज भी बाहर घूम रहे हैं। तो हम सरकार से जानना चाहते हैं कि हम डिमांड करते हैं कि वो एक वाइट पेपर इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर लेकर आए, ताकि देश को मालूम चले कि असलियत क्या थी, क्या हुआ, किसकी गलतियां थी, किनकी वजह से हमारे सैनिकों ने शहादत दी और किन को सरकार बचाना चाहती है। ऐसा एक श्वेत पत्र उनको लाना चाहिए। धन्यवाद।